हरि ओम। अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़ुद्यत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान अखंड मंडलाकारम नंदनंदन यशोदानंदन श्री राधारमण जी की कृपा से, श्री राधा वल्लभ बाकी बिहारी जी की कृपा से प्रतिदिन सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत की चर्चा हमारे मुख्य यजमान अनंत बलवंत राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा और आप सब भक्तजन जो YouTube के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की चर्चा एक ऐसा विषय है जो संसार के विषयों को खत्म करके राधा रमण रूपी संसार के काम क्रोध लोभ मोह रूपी विष को नष्ट करके राधा रमण रूपी रस को प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत की इच्छा सुनने की बहुत है, पर अगर उनकी कृपा न हो तो फिर उनकी कृपा भी बड़ी आवश्यक है। हम सब बिल्कुल तैयार होके बैठे हुए हैं कि हमें भागवत की कथा, भगवान की कथा सुननी है, पर उनकी कृपा भी आवश्यक है। एक बहुत सुंदर बात जो मैं निवेदन करूं, जैसे किसी व्यक्ति से, किसी सज्जन से कहो कि भैया वृंदावन चलना है, चलो बिहारी जी का दर्शन कर आवे, तो लोगों का ज्यादातर कथन क्या होता है कि जब बिहारी जी बुलाएंगे तभी जाएंगे। अब बिहारी जी से पूछें कि बिहारी जी आप क्या इनको नहीं बुलाना चाहते, तो क्या बिहारी जी मना करेंगे? हम ये बात को कह के हम परमात्मा के ऊपर सारी बातें थोप देते हैं और हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो उस व्यक्ति की बात भी सही है कि जब बिहारी जी भगवान की रामचरितमानस में लिखा है अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का जो श्रवण है, वस्तुतः अति हरि कृपा जाहि पर हुई। जब परमात्मा कृपा करते हैं, जीव तभी भगवान तक पहुंच सकता है। तो वो जो सज्जन कह रहा है कि बिहारी जी की कृपा होगी तब हम जाएंगे, तो वो बात तो सही है, पर इसको स्पष्ट तौर पे कैसे लागू करें, स्पष्ट तौर पे हम कैसे इस बात को रखें
तो बड़ी अच्छी बात संत महापुरुषों ने कही है कि बिहारी जी जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए आप तैयार हो जाइए, अपने मन को तैयार कर लीजिए, अपने शरीर को तैयार कर लीजिए, अपने कपड़े रख लीजिए, अपने बैग तैयार कर लीजिए, आप टिकट करवा लीजिए। और इसके बाद कोई पूछे कि भैया ये सब तैयारी किस लिए, आप कहो वृंदावन जाने के लिए। अगर वो कहे कि आप वृंदावन जा रहे हो, आपकी तो टिकट भी हो गई है, तो आप तो वृंदावन जा रहे हो, आप कहो कि मैंने तो तैयारी कर रखी है, पर बिहारी जी बुलाएंगे तभी हम जा सकते हैं। हमारी तैयारी कुछ है नहीं, और हमने सारा श्रेय तो हम खुद ले लेते हैं। रोप प्रत्यारोप हम भगवान पर थोप देते हैं। उसी प्रकार आज भी कथा कहने का संयोग जो आप लोगों के समकक्ष श्रीमद् भागवत की प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ मिलेगा। तो आज भी कथा कहने का हमारा तो मन था, पर हनुमान जी ने हमको याद दिलाया कि हमें तो श्रोता बना रखा है, तुमने तो कहा था हम प्रतिदिन कथा सुनाएंगे। उन्होंने कैसी कृपा की कि वो खुद ही आके उन्होंने ऐसी कृपा की कि जीव कितनी भी तैयारी कर ले, पर जब तक उसकी कृपा नहीं होती, इसलिए जीव को हर समय अपनी तैयारी, अपना सब कुछ श्रवण, चिंतन, मनन, हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हम हमेशा अपने आप को तैयार रखेंगे, क्या पता भगवत कृपा से कौन सा संत महंत महापुरुष हमारे सामने आके और हमें भगवत चर्चा, महत चर्चा, भगवान की जो असीम अनुकंपा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। क्या पता जैसे विभीषण जी को हनुमान जी मिल गए थे, वैसे भी कोई संत महापुरुष हमें प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। अब हम भागवत की चर्चा करते हैं। पूर्व वीडियो में, पूर्व कथा में आपने सबने श्रवण किया, भगवान सच्चिदानंद हैं, सुखदेव जी की वंदना की गई, जो भागवत के मुख्य श्रोता हैं, जो मुख्य, माफ कीजिएगा, वक्ता है सुखदेव जी, और जो मुख्य श्रोता है राजा परीक्षित जी। ये चर्चा हमने, आप सबने श्रवण किए। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं, और उन 88,000 ऋषियों के समकक्ष सूत जी महाराज आए। अच्छा, ये 88,000 ऋषि की आयु इन ऋषियों की बड़ी लंबी है, कई हजार वर्ष के हैं, कई लाख वर्ष के हैं, कईयों ने तो 4 युगों को देखा हुआ है, कईयों ने तो अनंत युगों को देखा हुआ है। ऐसे विरक्त, विहरंग और समदर्शी ऋषि विराजमान हैं, जो तपस्या की मूर्ति हैं, जिनके शरीर से तपस्या का वो प्रादुर्भाव होता है, जिनका तेज पूरे विश्व में विस्तृत हो रहा है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो वैराग्य का हो, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे वो प्रेम का हो। सूत जी महाराज जो कम उम्र के हैं, केवल सूत जी की उम्र 20 वर्ष है, और जैसे ही सूत जी आए वैसे सब ऋषि खड़े होकर प्रणाम करने लगे। 20 वर्ष के सूत जी को देखकर सब ऋषियों ने प्रणाम क्यों किया? क्योंकि सूत जी सुखदेव जी के शिष्य हैं, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सुखदेव जी के शिष्य कौन? सूत जी। तो सुखदेव जी की इतनी महिमा है, सुखदेव जी ने
भागवत सूत जी को सुनाया है। वो जो तत्व है, वो तत्व ऋषियों को नहीं पता। ऋषियों ने कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंसं कोटि सूर्य संप्रभ सोताख्या ही कथा सारम मम करण रसायनम। आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जो मन को पवित्र करने वाली हो, मन को आराम देने वाली हो, जो हमारे कर्णों को, हमारे कानों को अच्छी लगे, आनंद प्रदान करे और हमारे मन में, चित्त में भगवान का स्मरण हो। ऐसी कोई कथा सुनाइए। जब ये बात सूत जी ने सुनी, सूत जी प्रसन्न हो गए और सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मलः। जो मैं भागवत कथा सुनाने जा रहा हूं, ये भागवत कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई और यही कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने कहा कि सनकादिक ऋषियों ने कथा नारद जी को सुनाई, ये बात हमको समझ नहीं आई। सनकादिक ऋषि एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते नहीं और नारद जी एक जगह ठहरते नहीं, तो फिर ऐसा संयोग कैसे बन गया? सूत जी ने कहा एक बार की बात है, नारद जी पूरे पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे। गंगा, गोदावरी, सरस्वती और सब जगह नारद जी गए, सब जगह उन्होंने देखा, भ्रमण किया। पर जब वो वृंदावन आए तो क्या देखा कि वृंदावन में एक युवती रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध मूर्छित पड़े हुए हैं और चारों तरफ माताएं उन युवती को, जिनकी गोद में दो वृद्ध मूर्छित पड़े हुए हैं, उन युवती को वो सब सुंदर स्त्रियां समझा रही हैं। ये बात मैंने देखा, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है। कौतूहलवश मैं गया और कुछ दूर ही गया, पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि संत हूं, क्या पता अभी रोना गाना हो रहा है, कुछ देर बाद कुछ और होने लग जाए। तो संत हूं, संत को शोभा नहीं देता स्त्रियों के बीच जाना, तो मैं कुछ दूर ही खड़ा हो गया। तब तक उस युवती ने मुझे देखा और प्रणाम किया। अहो नारद धन्योषी, हे नारद जी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अहो नारद धन्योषी विरक्तानाम शिरोमणि, हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, अहम भक्त प्रतीक्षाता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। गंगा, गोदावरी, सरस्वती, ये जो देवियां बैठी हैं ये सब गंगा है, कोई गोदावरी, कोई नर्मदा है, कोई सिंधु है, कोई कावेरी है, और मैं भक्ति हूँ। और मेरी जो गोद में दो मूर्छित वृद्ध लेटे हुए हैं, ये मेरे ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र हैं। पर जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई और मेरे दो ये जो पुत्र हैं, इनको युवा होना चाहिए और माँ को वृद्ध होना चाहिए। माँ युवा है और बच्चे वृद्ध हो गए। इस बात से मैं पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। नारद जी बोले, कोई बात नहीं माँ, मैं भगवान की कृपा से प्रयास कर रहा हूँ ठीक करने का। और नारद जी ने गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया। पर कुछ देर के लिए तो उनकी मूर्छा, सचेत हो जाते हैं, उठ जाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं।
नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो। और नारद जी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो नारद जी बद्रीनाथ तरफ, बद्री विशाल क्षेत्र में नारद जी जैसे ही उधर जा रहे थे, सनकादिक ऋषियों ने देखा। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी अरे आप तो साधु हैं और आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है, इतने दुखी क्यों है? नारद जी ने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूं, और सारी बात नारद जी ने बताई। अच्छा देखो, नारद जी और सनकादिक ऋषि, नारद जी और सनकादिक ऋषि ये दोनों भाई हैं। अब आप कहेंगे कैसे? ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनकादिक ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनकादिक ऋषि हैं, और ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र नारद जी हैं। होगा, बैठे रहो। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनकादिक ऋषि हैं और ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र नारद जी हैं, तो दोनों भाई भी हैं। नारद जी ने प्रणाम किया क्योंकि सनकादिक ऋषि बड़े भाई हैं। पूछा, नारद जी ने सारी बात बताई। सनकादिक ऋषियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप भक्ति महारानी को यहीं पर बुलाओ, हम हरिद्वार चलते हैं, क्योंकि जो गृहस्थी है वो इतनी दूर नहीं आएंगे कथा सुनने, तो हम हरिद्वार चलते हैं और वहां पे जाके हम कथा करेंगे, आप वहां पे भक्ति महारानी को बुला लेना। अच्छा, जो संत विरक्त महर्षि हैं वो गृहस्थों के बीच नहीं जाएंगे और गृहस्थी विरक्तों के बीच नहीं आएंगे, तो ऐसा संगम बनाया हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब हरि का द्वार। हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई और भक्ति महारानी को नारद जी ने बुलाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, उछल उछल के गायन करने लगी भगवान का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अरे धन्य है, धन्य है, धन्य है श्रीमद् भागवत, धन्य है। क्यों? बोले श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो प्राप्त होते ही होते हैं। भागवत कथा श्रवण करने से साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस सत्र को आज यहीं पर विश्राम करते हैं। कल फिर हम भागवत की चर्चा आगे सत्र में करेंगे। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए भक्त जुड़े, वो सब्सक्राइब कर दें। और आप सब जो हैं, जो वत्सल योगी चैनल परिवार के सदस्य हैं, आप सब शेयर कर दिया करें, ठीक है। हमारी अम्मा बहुत मेहनत करती है, बेचारी एडिटिंग करती है, वो सारा कुछ, तो आप इसको शेयर किया करें ताकि भक्ति का जन जन तक प्रचार हो और ये भगवान की कथा, भगवान का नाम जन जन तक पहुंचे। अगर आप 10 लोगों को शेयर करते हैं और 10 में से 5 भी अगर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे।